हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री इंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री इंटर में आज हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे क्या होते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसमें पढ़ेंगे हम रिएक्शन का स्लो रिएक्शन तथा फास्ट रिएक्शन तथा रिएक्शन का रेट कैसा होता है तथा रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के रेट, रिएक्शन के मैकेनिज्म एंड रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कैटाइड etc को अध्ययन से संबंधित है। कि जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे, रिएक्शन के रेट की स्टडी करेंगे तथा रेट को प्रभावित करने वाले कारक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट की स्टडी करेंगे। और क्या कहलाती हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ये दो प्रकार की होती है। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स कितने दो प्रकार की होती है केमिकल काइनेटिक्स। पहली फास्ट रिएक्शन यानी कि बहुत तेजी से होने वाली, बहुत तेजी से रिएक्शन किन में होगी, आयन्स के बीच होगी। ठीक है, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, आयनिक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन स्लो रिएक्शन। स्लो मतलब जो कि बहुत आराम से होगी, जिसको हम आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, ये कैसी होगी, मोलिकुलर रिएक्शन। देखिए पहली हेडिंग हमारी क्या होगी, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन कितने बीच होती है, आयनिक रिएक्शंस होती हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है। पहली फास्ट रिएक्शंस आयनिक रिएक्शंस होती है तथा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं। पार्टिसिपेटेशन रिएक्शंस होते हैं, इनके प्रिसिपिटेट बनेगा। ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन फास्ट रिएक्शन कहलाती है। फास्ट रिएक्शन कैसी होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन इतनी तेजी से होती है कि उसका रिएक्शन उस रिएक्शन को का रेट सामान्य प्रयोगात्मक के द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते। ऐसी रिएक्शन जिसका रेट सामान्य प्रयोगात्मक अभिक्रिया द्वारा निर्धारित विधियों द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते, फास्ट रिएक्शन होती हैं तथा आयनिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, देखिए सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे। जब हम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की रिएक्शन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा किसका, AgCl का सिल्वर क्लोराइड, और निकलेगा क्या बाहर, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, NaNO3 बाहर निकलेगा। ये कैसी रिएक्शन होगी, ये हमारी फास्ट रिएक्शन होगी। ये हमारी फास्ट रिएक्शन होगी यानी कि इतनी तेजी से होगी कि साधारण प्रयोगात्मक विधि के द्वारा हम इसको नहीं पता लगा सकते। ठीक है, हम इसको नहीं निकाल सकते। देखें नेक्स्ट है BaCl2। BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ क्लियर कराएंगे, क्या बनेगा, BaCl2 बेरियम सल्फेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट का, और बाहर क्या निकलेगा, 2HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ये कैसी रिएक्शन है, ये भी फास्ट रिएक्शन है। ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स दो प्रकार की होती है, पहली फास्ट रिएक्शन और दूसरी स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन आयनिक रिएक्शंस होगी और स्लो रिएक्शन मोलिकुलर रिएक्शंस होगी, यानी कि मोलिक्यूल्स के बीच रिएक्शंस होगी और ये आयन्स के बीच रिएक्शंस होगी। ठीक है, फास्ट रिएक्शन वह रिएक्शन जिसका रेट हम सामान्य प्रयोगात्मक विधियों द्वारा नहीं निकाल सकते, फास्ट रिएक्शन कहलाएगी। फास्ट रिएक्शन आयनिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेट बनता है इनके अंदर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन होती है, न्यूट्रल मोलिक्यूल्स के बीच और न्यूट्रल आयन्स के बीच होगी। देखिए सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, Ag क्या बन गया हमारा, Ag सिल्वर यानी कि सिल्वर क्लोराइड बन गया। कैसा बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, प्लस NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट हमारा बाहर निकल गया। कैसी रिएक्शन थी, फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ कराया और रिएक्शन में क्या बना, BaCl2 बेरियम सल्फेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस 2HCl बाहर निकल गया हमारा। ठीक है भाई, फास्ट रिएक्शन थी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका जल्दी से। नेक्स्ट है हमारी स्लो रिएक्शन, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। गाइस अब पढ़ेंगे हम स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन वे रिएक्शंस होती है जिनका रेट हम सामान्य विधियों के द्वारा निकाल सकते हैं, स्लो रिएक्शन कहलाती है।
स्लो रिएक्शंस मॉलिक्यूल्स के बीच होती हैं, यानी कि मॉलिक्यूल जैसे O2H2O या H2O2 के बीच होगी। ठीक है, देखिए स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन वह रिएक्शन जिनका रेट हम सामान्य विधियों के द्वारा या सामान्य प्रयोगात्मक विधि के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, स्लो रिएक्शन कहलाएगी। देखिए पहला हमारा एग्जांपल होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ठीक है, इथाइल एसीटेट हमारी जो रिएक्शन होगी पहली इथाइल एसीटेट के साथ होगी। देखिए CH3CO C2H5 ये है हमारा इथाइल एसीटेट। ये हमारा इथाइल एसीटेट है और हम रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, यानी कि पानी के एक मॉलिक्यूल के साथ। क्या करेंगे, डालेंगे क्या, हाइड्रोलिसिस होगा H2SO4 की प्रेजेंस में। हाइड्रोलिसिस H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड निकलेगा और इथाइल एसीटेट निकलेगा। एसिटिक एसिड बना और प्लस C2H5OH निकला, इथाइल एसिटिक C2H5OH हमारा बाहर निकल गया, ये हमारा इथाइल अल्कोहल बन गया। इथाइल अल्कोहल हमने क्या लिया, इथाइल एसीटेट का एक मॉलिक्यूल लिया, इसमें CH3CO C2H5 था और वाटर डाल दिया, पानी का एक मॉलिक्यूल डाला, क्या बना, हाइड्रोलिसिस हुआ H2SO4 की प्रेजेंस में हुआ, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH इथाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, कैसे रिएक्शन से, ये हमारे पास स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, यानी कि हाइड्रोलिसिस से इथाइल एसीटेट का बनना या इथाइल एसीटेट से हाइड्रोलिसिस के द्वारा इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे जब हम, तो कैसे रिएक्शंस होगी, वो स्लो रिएक्शंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड एग्जांपल है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 यानी कि H2O2 मॉलिक्यूल्स का टूटना। किसमें टूटेगा, देखते हैं। हमने क्या लिया, 2H2O2 के दो मॉलिक्यूल्स ले लिए और ये रिएक्शंस होगी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था में। जैसे साम्य अवस्था में रिएक्शंस होगी, क्या बनेगा, 2H2O और प्लस O2, यानी कि दो मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकलेंगे, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। कैसी रिएक्शंस होगी, ये स्लो रिएक्शंस होगी, यानी कि ये बहुत ही धीमे प्रोसेस होगा। ये हमारे दो पार्ट थे, पहला फास्ट रिएक्शन और दूसरा स्लो रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट क्या होता है। ठीक है, ROR। देखिए नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में ROR। ठीक है, ROR। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हो क्या जाए, किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल्स में एकांत समय में उसमें होने वाले चेंजेस, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम में इसके चेंज आएंगे या कंसंट्रेशन में चेंज आएंगे, ऐसे क्या रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स में टाइम में परिवर्तन होने के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन को
होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ? जो हमारा रिएक्टेंट है यानी कि उत्पाद है, और जो प्रोडक्ट है यानी कि वो क्या है? हमारा जो बनने वाला उत्पाद है, उत्पादक है, इसकी रिएक्शन की कंसंट्रेशन यानी कि उसकी कंसंट्रेशन, प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स यानी कि उसमें प्रेजेंट मोल्स की संख्या में टाइम में पड़ेंगे, टाइम के साथ परिवर्तन होने के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? इनका फॉर्मूला क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का? देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी बाई डी टी। डी का मतलब कंसंट्रेशन, और टाइम टी का मतलब टाइम, ठीक है, और डी का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, डी का मतलब चेंज इन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डी पी अपॉन डी टी, डी पी का मतलब चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंज इन प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स का मतलब चेंज इन मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, या डी एन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, डी एक्स या डी एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे निकालते हैं हम। इसकी सूट लीजिएगा जल्दी से इसका। और गाइस देखते हैं, हम पढ़ते हैं अब एक जनरल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे रिएक्शन चेंजिंग आते हैं कैसे, और क्या रिएक्शंस होती हैं। एक जनरल इक्वेशन को स्टडी करेंगे हम, ए इंटू बी को स्टडी करेंगे, उसमें देखते हैं कैसे क्या बनता है हमारा, ठीक है गाइस। देखिए, एक जनरल रिएक्शन, माना कि एक जनरल रिएक्शन हमारे पास, हम एक जनरल रिएक्शन लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, ए इंटू बी लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए इंटू बी लिया हमने क्या किया, इसको रिएक्टेंट बोला, यानी कि रिएक्ट करने वाला बोला, और उसको हमने प्रोडक्ट बता दिया, यानी कि हमारे पास उत्पाद बन गया, ठीक है, ये हमारे पास बन के आया, ठीक है। हमने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या करा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज है, घटना, डिक्रीज का मतलब घटना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का घटना। और नीचे क्या होगा, टाइम टेकन यानी कि दिया गया समय, ठीक है। हमने क्या लिया, देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस डी ए अपॉन डी टी। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली देखिए, इसी प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन घटेगी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, या इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, या डी पी अपॉन डी टी। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ। कैसे ग्राफ, हमें ग्राफ पूछा जाता है, नीट वालों में ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट और आईआईटी एमएससी एंट्रेंस के लिए बहुत क्या पूछता है, टाइम टेकन का ग्राफ, एंड टाइम इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ग्राफ बताइए, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ बताइए। ग्राफ को इंपॉर्टेंट देखिए आप, इंपॉर्टेंट है ग्राफ, इंपॉर्टेंट। अरिहंत की जो बुक है हमारे पास एमएससी एंट्रेंस वालों के लिए, अरिहंत की एक बुक आती है सॉलिड पेपर की, उसमें पहले ही सॉलिड पेपर में दिया हुआ है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ग्राफ क्या आएगा,
इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ग्राफ क्या आएगा जबकि टाइम दिया गया हो, ठीक है, dp अपॉन dt दिया गया हो हमारे पास। देखिए क्या ग्राफ आएगा, ये हमारे पास क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्टेंट है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्टेंट, और नीचे क्या है हमारा टाइम, नीचे है हमारा टाइम, ये हमारा समय है। देखिए ग्राफ कैसा था हमारा, ग्राफ आएगा हमारा एक वक्र में, ठीक है, एक वक्र में, एक गोलाई में, ठीक है, फॉर रिएक्टेंट। मतलब क्या है, हमारी कंसंट्रेशन क्या है, और डिक्रीज हो रहा है, हमारी कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती जा रही है, ठीक है। क्या हुआ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब डिक्रीज टाइम के साथ घटती जा रही है, ठीक है, टाइम के साथ घटती जा रही है। तो क्या हुआ, ग्राफ हमारा ऊपर से नीचे की ओर होगा, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ, जो ग्राफ है हमारा नेक्स्ट वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का। देखिए कंसंट्रेशन क्या है हमारी, इंक्रीज हो रही है। हाँ लिखिए आप, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ दिए रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारा कैसा है, ये है हमारा फॉर रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, और ये है टाइम, ये हमारा टाइम है। हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, हमारा टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। रिएक्शन इंक्रीज इन प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट का ग्राफ क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, हमारा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। तो कैसा आएगा, एक सीधी रेखा, ठीक है, एक सीधी रेखा आएगी, और कैसी आएगी, ऊपर की ओर। कैसा है ये, फॉर प्रोडक्ट, यानी कि किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए, फॉर प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट है भाई नीट वालों के लिए, एमएससी एंट्रेंस वालों के लिए, और आईआईटी जेम वालों के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ग्राफ बहुत पूछता है वो, डायग्राम कंफ्यूजन करता है आपको, ग्राफ देगा कंफ्यूजन करता है आपको, ग्राफ दे देगा कौन सा ग्राफ का नाम फॉर रिएक्टेंट के लिए, कौन सा ग्राफ रिएक्टेंट, कौन सा ग्राफ प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेखा सीधा ग्राफ नीचे से ऊपर की हो जाएगा, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन घटेगी तो ऊपर से नीचे की हो, ठीक है, ठीक है भाई, समझिए ना, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है भाई, जल्दी से लीजिए। स्क्रीनशॉट रखिएगा जल्दी से। ओके गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यूनिट ऑफ यूनिट पढ़ते हैं हम, यूनिट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट कैसी यूनिट होगी हमारी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कैसी होती है, देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डीसी बाई dt। डीसी का मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है, क्या होते हैं, मोल पर लीटर, अपॉन टाइम, नीचे क्या है हमारे पास, dt यानी कि टाइम, ठीक है। क्या दूसरे कैसे लिखे जाएंगे इसको हम, मोल लीटर इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स, ठीक है, टाइम इनवर्स। एक इसकी यूनिट है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन वाली यूनिट, ठीक है। और देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसकी यूनिट पढ़ेंगे आप, यहाँ डीपी अपॉन dt की, डीपी अपॉन dt, ठीक है। क्या देखिए इसमें क्या आएगा, प्रेशर की क्या होती है, एटमोस्फियर, क्या लिखेंगे हम, ATM, यानी कि ATM बैंक वाला नहीं भाई, एटमोस्फेयर वाला ATM है, समझ गए। और नीचे टाइम, नीचे क्या आएगा हमारा टाइम, क्या सिंबल आएगा इसका, एटमोस्फियर इंटू टाइम इनवर्स, ठीक है, एटमोस्फियर इंटू टाइम इनवर्स, एटमोस्फियर इंटू टाइम इनवर्स। अब थर्ड है हमारा, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था, और ये थर्ड है ROR। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किसका निकाल लेंगे हम, dx अपॉन dt, यानी कि मोलों की संख्या वाला, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम मोलों की संख्या, ठीक है, dx अपॉन dt क्या आएगा, मोल, ठीक है, अपॉन सेकंड यानी कि मोल पर सेकंड, यानी कि मोल इनवर्स मोल इंटू सेकंड इनवर्स मोल इंटू सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये था हमारा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है।
ओके गाइस, अब नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, के केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक। शॉर्ट में पढ़ेंगे उनको, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहला क्या होगा हमारा, पहला है हमारा टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर किस प्रकार प्रभावित करेगा रिएक्शन के रेट को। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए इसका मतलब है अगर हमने रिएक्शन का रेट बढ़ाया, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए कंसंट्रेशन। पहला हमारा था टेम्परेचर, सेकंड है कंसंट्रेशन, हमारा कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब क्या हुआ इसका, अगर हमने कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता में वृद्धि की तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन की क्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, रिएक्शन करने की दर, रिएक्शन की क्रिया की दर भी बढ़ेगी। अगर हमने कंसंट्रेशन में वृद्धि की, हमारी कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता में अगर वृद्धि होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन करने की दर में भी वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देखिए सरफेस एरिया। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। देखिए क्या होता है सरफेस एरिया, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। ठीक है, इनमें ज़्यादा कोलिजन्स होगा। ठीक है, क्या होगा, द्रव्यमान का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अतः बड़े पार्टिकल्स में तेजी से रिएक्शन क्या होगा, छोटे पार्टिकल्स में बड़े पार्टिकल्स में तेजी से रिएक्शन होगी। क्या होगा, ऐसे में इसमें सरफेस एरिया कम होगा तो रिएक्शन का रेट, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैटलिस्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक निगेटिव कैटलिस्ट, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, जबकि निगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड को कम कर देगा, यानी कि रिएक्शन को स्लो कर देगा। देखिए पढ़ेंगे, पहला है हमारा ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव कैटलिस्ट, और एक हमारा ROR इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन 1 अपॉन निगेटिव कैटलिस्ट। मतलब रिएक्शन का रेट निगेटिव कैटलिस्ट के द्वारा कम होगा, जबकि पॉजिटिव कैटलिस्ट के द्वारा बढ़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट उत्प्रेरक यानी कि ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, निगेटिव घटाएंगे और पॉजिटिव बढ़ाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ओके गाइज, ये थी हमारी नॉर्मल केमिकल काइनेटिक्स यानी कि इंट्रोडक्शन और केमिकल काइनेटिक्स का था। इसमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट था इसमें हमने पढ़ा, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, फैक्टर इफेक्टिंग्स यानी कि फैक्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, और हमने यूनिट ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से
ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें ही, और फिर स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम ऑर्डर रिएक्शन। मोलिकुलरिटी उसमें बताऊंगा मैं आपको, मोलिकुलरिटी अलग से नहीं बताने वाला मैं आपको, आराम से उसमें बताता रहूँगा मैं आपको मोलिकुलरिटी क्या होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस को। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, प्रेस करिए बेल आइकन को, शेयर करिए वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए मैं जैद आपसे लेता हूँ अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।